नमस्कार। आधुनिक पाठशाला के इस मंच पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, तो वो हमने कुछ सरल समीकरण या कुछ त्रिकोणमिति के मान निकाले थे। इस वीडियो में आज हम नया चैप्टर, इसका दूसरा भाग, जिसे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कहते हैं, उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। या इसका दूसरा नाम पहले हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के नाम से भी ये जाना जाता था। ऊंचाई तथा दूरी, इसका मतलब से ही, नाम से ही हमें सीधा सा मतलब निकल रहा है कि कोई ऊंची वस्तु है और उसे हमें कुछ दूरी पर जाना है। तो उससे संबंधित कुछ पहले इसकी शब्दावली को हम देखते हैं। दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट, अंग्रेजी में कहते हैं इसको लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब होता है कि किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमारी आंख से चलने वाली जो किरण है वो उस वस्तु के बिंदु तक जाने वाली, अगर उसके बिंदु को और अपनी आंख से चलने वाले बिंदु को मिला दें तो जो रेखा बनती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। अब दूसरा शब्द है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम नीचे कहीं बैठे हैं या नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं, जैसे कोई खंबा है या कोई पहाड़ी है या कोई मीनार है, तो वो हमसे ऊंची है, तो हमें क्या करना होता है कि अपनी आंख को नीचे से ऊपर उठा करके देखना पड़ता है। तो पृथ्वी के साथ जो कोण बनता है हमारी आंख का, उस कोण को हम उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। आमतौर पर इसे अल्फा, थीटा आदि कोणों से हम के नामों से भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं। कहीं अल्फा दिखाएंगे, कहीं पाई दिखाएंगे, कहीं थीटा मान लेंगे, इससे प्रदर्शित हम इसे करते हैं। इसी तरह से जब हम किसी ऊंचाई पर बैठे हैं, यानी किसी मकान की छत पर बैठे हैं या किसी मीनार की चोटी पर बैठे हैं, तो उससे जब हम नीचे को देखते हैं तो हमें जो हमारी आंख से और उस वस्तु तक जो कोण बन रहा है, यानी जो रेखा को अगर हम मिला दें तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उस कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं उस कोण को। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। हम जब भी कोई प्रश्न करेंगे तो हमेशा उन्नयन कोण पर ही करेंगे। अगर कहीं अवनमन कोण दे रखा है तो हम उसे उन्नयन कोण में लिख लेंगे। ये आगे आने वाले प्रश्नों में हम इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से उन्नयन कोण है तो हल करते हैं और जब अवनमन कोण है तो हम किस तरह से हल करते हैं। इस चैप्टर में हमें ये माना गया है कि जो भी मीनार है या कोई टीला है या कोई खंबा है या कोई पहाड़ी है, वो हमेशा सीधी खड़ी है, यानी लंबवत खड़ी है। तो लंबवत खड़ी है अर्थात उसका जो कोण बनता है वो हमेशा 90 अंश बनता है। और जिस बिंदु, यानी अगर मान लो हमने ए और बी कोई ऊंचाई है या ये मीनार है या कोई खंबा है, तो हम जब नीचे से देखेंगे तब ये कहलाएगी ऊंचाई, और जब हम ऊपर से देखेंगे तब यही मान कहलाएगा गहराई। यानी गहराई और ऊंचाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बस सिर्फ देखने का अंतर है। यानी हम नीचे से देख रहे हैं तो वही चीज बन जाती है ऊंचाई, और जब हम ऊपर से देख रहे हैं
तो वही चीज बन जाती है गहराई। जैसे अगर हम किसी खंबे के नीचे खड़े और उसे देखें तो हम क्या कहेंगे, खंबे की ऊंचाई कितनी होगी या खंबा कितना ऊंचा है। और वही चीज अगर हम किसी कुएं के नीचे या मकान की छत से देखें तो हम क्या कहेंगे, सड़क कितनी गहरी है, या मकान से सड़क कितनी गहरी है, या कुआं कितना गहरा है। तो ऊंचाई और गहराई दोनों एक ही होते हैं। दूसरा, जिस मीनार पर खड़ी है उसके इस वाले बिंदु को क्षैतिज बिंदु यानी बी बिंदु को क्षैतिज बिंदु या पाद बिंदु कहते हैं, या इसको आधार बिंदु भी हम कहते हैं। कभी किसी किताब में किसी प्रश्न में आधार बिंदु मिलेगा या पाद बिंदु मिलेगा, या फिर उसका हमें उसके आधार से, तो हम उसके आधार का मतलब नीचे वाला बिंदु, तो उस बिंदु को हम हमेशा पाद बिंदु या आधार बिंदु या क्षैतिज बिंदु कहेंगे। और जब कभी भी हम मीनार से या खंबे से दूर जाते हैं तो कोण का मान हमेशा घटता चला जाता है, और जब हम उससे मीनार की ओर या खंबे की ओर आते हैं तो उसका कोण हमेशा बढ़ता चला जाता है। इनको हम कुछ उदाहरणों की सहायता से हम इसको देखेंगे। तो शुरुआत हम इसकी कर रहे हैं एक सामान्य उदाहरण से। किसी मीनार की जड़ से 10 मीटर की क्षैतिज दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न के आधार पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम एक स्थान पर बैठ करके अगर कोई हमसे दूर कोई बिंदु है जो ऊंचाई पर है, तो यहां से तो हम आसानी से इससे उस दूरी को या उसकी ऊंचाई को निकाल सकते हैं। यानी हमें इसमें क्या क्या चीज दे रखी हो, कोई सी एक तो 3 चीज चाहिए। एक कोण चाहिए, चाहे ये वाला कोण हो चाहे ये वाला कोण हो, यानी उन्नयन कोण हो, और चाहे अवनमन कोण हो। दूसरा, या तो ये ऊंचाई चाहिए और या फिर क्षैतिज दूरी चाहिए। 3 चीजें हैं, 3 में से कोई सी 2 दे रखी होगी और तीसरी आपको निकालनी है। आसान है। तो देखो, सबसे पहले जैसे प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चित्र बना लीजिए। तो क्या कह रहा है, चित्र को हमेशा दाएं साइड में बनाएं और बाईं साइड में लिखें। कापी के लिखना एक ही पेज पर है, लेकिन दाईं तरफ चित्र बनाएं, बाईं तरफ लिखें। किसी मीनार की, तो क्या है, कोई मीनार है तो हमने इस मीनार को इस तरह से बना लिया। इसका नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी। ये ए भी कोई मीनार है। तो देखो, किसी मीनार की जड़ से 10 मीटर की क्षैतिज दूरी पर, यानी इसकी जो जड़ है वो ये है, और इससे 10 मीटर दूर, मान लो 10 मीटर ये है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां बी से और यहां तक की, वो 10 मीटर है। इसका नाम हमने मान लिया सी है। क्षैतिज दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का, तो मीनार की चोटी ये है, ये इसका क्षैतिज पॉइंट है, ये इसकी चोटी है। तो चोटी का उन्नयन कोण का मतलब यहां से बैठा हुआ देख रहा है व्यक्ति, यानी जो प्रेक्षक है वो यहां से देख रहा है, तो ये ऊपर देख रहा है, तो ये थीटा, यानी ये कोण दे रखा है 45 अंश। तो देखा हमने कि एक समकोण त्रिभुज, ये हमेशा 90 अंश का बताया था मैंने कि मीनार, ये माना गया है कि मीनार हमेशा लंबवत खड़ी है, यानी 90 अंश का कोण है। तो ये एक त्रिभुज बनेगा, और जब त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज में क्या दे रखा है, जो भुजा हमसे पूछी है
और जो भुजा दे रखी है उन दोनों को बटे में करके लिखना है रेशियो में। यानी जैसे मान लो चाहे हम ए बी बटे बी सी लिख दें, चाहे बी सी बटे ए बी लिख दें। लिखेंगे किस तरह से, देखिए इसका उत्तर अब हम आंसर लिख रहे हैं इसका। काफी अपनी कैसे लिखना है, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। हमेशा हर सवाल में यही लिखना है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब क्या करेंगे, ए बी ये हमसे पूछी है तो इसे चाहे तो एच मान ले और चाहे ए बी ही रहने दें। तो ए बी बटे ये हमें दे रखी है बी सी, ये ना तो हमें दे रखी है तीसरी भुजा और ना ही हमसे ये पूछी गई है, तो इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हम देखेंगे कि जब ये कोण है तो हमें क्या देखना है कि जब ये कोण उन्नयन कोण है और ये 90 अंश का कोण है, तो हमने बताया ये तो कर्ण हो गया। जब ये कोण दे रखा है तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई, तो ये भुजा आधार हो गई। तो लंब बटे आधार हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लाल बटे कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मान था tan, और अगर हम इस कोण को थीटा मान लें तो यहां पर हम कह देंगे tan थीटा। तो हमारे पास इस प्रश्न में क्या दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है 45 अंश और ये BC बराबर दे रखा है 10 मीटर और AB बराबर हमने माना है H। ये मान यहां रख दें और ये सरल। AB का मान हमने माना है H, तो H का हमें मान निकालना है H बटे BC और BC का मान है 10 बराबर tan और थीटा का मान है 45 अंश। तो H बटे tan बराबर tan 45 का मान होता है 1, जो हमने पिछली बार सारणी बताई हुई थी निकालने के लिए। तो tan थीटा 45 का मान होता है 1, तो 1 बटे 1 तिरछी गुणा कर लेंगे, 1 से जब H की गुणा करेंगे तो H बराबर 10 से जब इसकी गुणा करेंगे तो 10, और चूंकि H जो मात्रक ही होगा वही मात्रक रहेगा, ये मीटर में तो H भी मीटर में आएगा। यही हमारा